नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए एक ऐसी फाइल देने वाला हूं जो अभी तक YouTube पर किसी ने भी नहीं दी होगी। गूगल पे सर्च करोगे तो भी नहीं मिली होगी। वो फाइल सबको पता रहती है, लेकिन क्या है कि कोई किसी देता नहीं है। फुल प्रोसेस बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको छोटी सी प्रोसेस बताऊंगा। उस फाइल का क्या यूज है, तो टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ। रिमोट के बारे में दोस्तों, तो हमारे बॉक्स जो रहता है हमारे पास, जो GX वाला, आज मैं उसकी फाइल देने वाला हूं। तो उसकी फाइल से आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों NCIT जो एक सॉफ्टवेयर रहता है, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल चिप का, तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बस जो फाइल मैं दूंगा तो आपको वो फाइल इंसर्ट करनी है अपनी डंप फाइल में। तो आप कोई सा भी रिमोट अपने बॉक्स में डाल सकते हैं बहुत ही इजीली से। अनजिप या कुछ भी फाइल को, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक बॉक्स की एक डंप फाइल रहती है, सॉफ्टवेयर की फाइल जो कि बिन फाइल रहती है, उसके अंदर वो फाइल निकलती है जिसको हम बोलते हैं की मैप फाइल। लेकिन क्या है कि बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि वो फाइल कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या किया कि सारे सॉफ्टवेयर जो मैक्सिमम जिन लोगों के पास सेट टॉप बॉक्स हैं और जिस तरह के से रिमोट मार्केट में मिल रहे हैं, तो मैंने उन सेट टॉप बॉक्स की डंप फाइल में से की मैप फाइल निकाल ली है और वो मैं आपको जिप फाइल बनाकर दे दूंगा, जो कि, और साथ में रिमोट की फ़ोटो भी आपको अपलोड कर दूंगा फाइल के साथ में, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप रिमोट की फ़ोटो देखकर ही वो फाइल इंसर्ट कर सकते हैं अपने डंप फाइल में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर है आपके बॉक्स में और आप वो सॉफ्टवेयर बदलना चाहते हैं, तो आराम से बदल लीजिए, बस उसमें इस फाइल को इंसर्ट कर दीजिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हेलो बॉक्स के सॉफ्टवेयर जो हम करते हैं बॉक्स में, तो हेलो बॉक्स जो कंपनी है उसने तो अपना हेलो मर्जर सॉफ्टवेयर दिया है रिमोट और पैनल पेयर करने के लिए। लेकिन जो लोग हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वो हेलो मर्जर सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है। वो सॉफ्टवेयर केवल और केवल हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर के लिए ही काम में आता है, हेलो मर्जर वाला सॉफ्टवेयर। तो उससे हम रिमोट पेयर नहीं कर सकते। केवल हेलो बॉक्स सॉफ्टवेयर में ही कोई रिमोट जोड़ना हो तो वो सॉफ्टवेयर काम में आता है, हेलो मर्जर। तो आज मैं आपको कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो GX का आप अपने बॉक्स में करना चाहते हैं, या फिर आपके बॉक्स का रिमोट टूट गया है, खो गया है, ख़राब हो चुका है, डेड हो गया है, तो मार्केट में आपके पास वो रिमोट अगर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर रिमोट, तो वो रिमोट भी आप पेयर कर सकते हैं। कुछ रिमोट मैंने फाइल दे रहा हूँ और साथ में रिमोट की पिक भी आपके लिए दे रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि सिस्टम में कि आखिर आपको प्रोसेस करना क्या रहेगी दोस्तों। तो जाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम कर भी बताएंगे दोस्तों। तो आप जब तक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम PC में और देखते हैं कि आखिर हम कैसे इंसर्ट करेंगे उस फाइल को और हमें किस तरह से प्राप्त होगी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सिस्टम चालू कर लिया है कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 फोल्डर, आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, एक फाइल दिखाई दे रही होगी, एक जिप फाइल दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर देखिए जिप फाइल है, ये हमारी डंप फाइल है दोस्तों, डंप फाइल। तो डंप फाइल आप जानते हैं हमारी सेट टॉप बॉक्स की है, या फिर आपका कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो उसकी फाइल ये है। इसमें हमें रिमोट पेयर करना है और NCIT ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिमोट पेयर करने के काम में आएगा। और जो मैं फाइल आपको निकाल के दे रहा हूँ वो है रिमोट की फाइल, जहाँ पर देखिए रिमोट फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने जिप फाइल बना रखी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, यानी इसको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जिप है।
तो बाहर निकाल ली हमने। बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से फोल्डर आएगा इसका। अब हम देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या दिया है। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है रिमोट फाइल, खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पगारिया IBQ7 रिमोट, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पगारिया वाला IBQ7, तो यहाँ पर हमने कीमैप फाइल दे रखी है, साथ में फोटो दे रखी है आपकी सुविधा के लिए कि ये कौन सी रिमोट की फाइल है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का ये रिमोट है। तो ये रिमोट अगर आपको पेयर कराना है तो ये वाली फाइल का यूज करेंगे। ये कीमैप इसी के साथ में दी गई है। इसी तरह से सॉलिड का जो 5815 रिमोट रहता है, जो कि इस तरीके से रहता है, आप देख लीजिए कि टीवी रेडियो सेट पास में लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से बटन दिए गए हैं। तो ये वाला रिमोट अगर पेयर करना है तो ये वाली फाइल, कीमैप वाली फाइल आप इंसर्ट करेंगे। अब बात करते हैं TL6605D, तो जिसमें 6601 कोड लगता है, उस बॉक्स की फाइल है ये। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से रिमोट है। तो ये रिमोट अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना है तो ये वाली कीमैप फाइल आप यूज करेंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सल, जो कि हमारे पगारिया, टिपालेट सब में लगते हैं। वो 3 तरह के रिमोट आते हैं दोस्तों। ये तीनों तरह की फाइल एक ही है, आप कीमैप फाइल ऐड कर लीजिए। तो तीनों रिमोट में से कोई सा भी रिमोट हो तो वर्क करेगा। पहला रिमोट दोस्तों ये है, नेक्स्ट करते हैं, देख लीजिए पहला रिमोट ये है, दूसरा रिमोट ये है और तीसरा रिमोट ये है। ये तीनों रिमोट सेम है दोस्तों। इनमें से अगर आप ये फाइल करेंगे तो कोई सा भी रिमोट आप चला सकते हैं, देख लीजिए। अब इतने तो आप समझ गए होंगे, जो मैं फाइल दे रहा हूँ रिमोट की फाइल, उसमें ये 4 कैटेगरी दी गई है। इनमें से अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये मेरी डम फाइल है और ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं और NCIT यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको किस तरीके से सबसे पहले अपनी डम फाइल यहाँ से लोड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारी डम फाइल थी, डेस्कटॉप में थी, एक फोल्डर था 6 नंबर का दोस्तों। तो 6 नंबर में ये थी दोस्तों डंप ऑल। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट की और ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ओपन की और यहाँ से हमारी फाइल इंसर्ट हो गई NC नेशनल चिप इमेज टूल में दोस्तों, देख लीजिए। अब यहाँ पर जाना है आपको कीमैप में। तो कीमैप में आप देखिए यहाँ पर रिमोट दिया गया है, बस यहाँ पर देखिए कीमैप में जाना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पर दिया गया है इंपोर्ट कीमैप XML फाइल। तो दोस्तों यहीं से हमें वो फाइल इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ से हम ओके करेंगे और यहाँ से हम रिमोट की फाइल को देखेंगे। अब मान लीजिए 4 में से आपको जो भी रिमोट इस फाइल में चाहिए है इस सॉफ्टवेयर में, तो वो रिमोट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे तो ये यूनिवर्सल वाला करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फोटो, तो ये करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम ओपन करने के बाद यहाँ पर कीमैप चेंज हो चुका है। करने के बाद आपको ये सेव करना है। सेव करने के बाद आपको कहाँ पर सेव करना है दोस्तों, तो यहाँ पर मान लीजिए 6 नंबर में ही करना है मुझे। तो यहाँ पर हम इसको कुछ भी नाम दे देंगे, देखिए यूनिवर्सल लिख देते हैं, यूनिवर्सल रिमोट। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल रिमोट के नाम से सेव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने सेव कर दिया और सेव हो चुका। तो अब हम इसका कोई काम नहीं है। तो अब हम बैक में चलते हैं और ये हमारी डंप थी और एक साथ में हमारी ये फाइल आ गई। तो ये वाली फाइल ये और ये सेम है, अंतर केवल इतना है, इसमें हमारा दूसरा रिमोट है, इसमें हमने यूनिवर्सल वाला रिमोट डाल दिया है। बहुत ईजी था दोस्तों। तो ये सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रिमोट की फाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए जुड़े हों सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। बाय।